हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKRT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो लेके आए हैं ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के पर्पज से, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो आपका 27 तारीख से शुरू हो रहा है और 31 तारीख तक जा रहा है। तो इस दौरान हम जो है ट्रिपल सी का प्रिपरेशन करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस और आंसर पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि विच मेनू हैज द ट्रैक चेंज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज ऑप्शन जो होता है वो किस मेनू में होता है। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा एडिट मेनू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है हमारे सामने दूसरा कि हाउ मेनी MB फाइल्स कैन बी अटैच एंड सेंड फ्रॉम याहू मेल, यानी याहू मेल के माध्यम से आप जो है मैक्सिमम कितने MB की फाइल भेज सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 MB। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ CSS, ठीक है, CSS का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सेट, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल सेट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज B2G। B2G का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो B2G का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, बिजनेस टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंट किया हुआ है। तो इसका आपका आंसर है आपका फर्स्ट, यानी चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USSD। USSD का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे दिया गया है। तो USSD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो ये आपका मिलेगा यहाँ पे थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस प्रकार के फाइल फॉर्मेट को आप ऐड कर सकते हो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस, यानी तीनों ऊपर के जो दिए गए हैं उन सभी को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि टू क्रिएट मैसेज और ईमेल वी क्लिक ऑन विच ऑप्शन, ठीक है, अगर आपको मैसेज क्रिएट करना है, मैसेज भेजना है, तो किस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। तो आप करते हो यहाँ पे कंपोज ऑप्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पर यह है कि हु इन्वेंट द ATM, वी इन्वेंटेड द ATM। तो ATM को किसने इन्वेंट किया हुआ है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जॉन एब्रेडिन शेफर्ड बैरन ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शॉर्टकट की फॉर गो टू प्रीवियस स्लाइड, यानी पिछली वाली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका हम जवाब देंगे अगर, तो ये है B&C, यानी बैक स्पेस और पेज अप दोनों का होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज प्रिंटेड इन द टॉप मार्जिन ऑफ द स्लाइड, ठीक है, यानी टॉप मार्जिन ऑफ स्लाइड के ऊपर क्या प्रिंट होता है, वो होता है आपका हेडर प्रिंट होता है जो ऊपर प्रिंट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट कंट्रोल कैरेक्टर सिग्नल्स द एंड ऑफ द इनपुट फाइल्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो आपका कैरेक्टर एंड पूछ रहा है ये सेकंड वाला, यानी कंट्रोल D। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच फोल्डर और ऑल द सेंड मैसेज स्टोर्स, यानी किस फोल्डर में भेजे गए मेल जो है स्टोर होते हैं। ये सभी को पता होगा ये किस में होते हैं, सेंट बॉक्स में होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है ये कि वेयर डू यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी, यानी आप क्रिप्टो करेंसी को कहाँ पे स्टोर करते हो। तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा ई वैलेट में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल स्क्रीन शॉर्टकट की इन क्रोम, यानी गूगल क्रोम की बात कर रहा है। गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा F11। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू इनपुट डायरेक्टली प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच सोशल नेटवर्किंग मीडिया अलाउ यू ट्वीट योर ओपिनियन, यानी किस सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ओपिनियन आप क्या करते हो, ट्वीट करते हो। तो अगर कहीं पे ट्वीट की बात आएगी तो ट्वीट किससे होता है, ट्विटर से होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रिकली मैसेज इज कॉल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकली मैसेज अगर रिसीव और भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो इसमें क्या कहलाते हैं, उसको ईमेल कहते हैं उसको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि USSD वर्क्स ऑन, USSD जो होता है वो किस पे काम करता है, तो ये आपका काम किस पे करेगा, मोबाइल फोन पे करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट बाय UPI, यानी UPI से भेजने की टाइम लिमिट क्या है। तो UPI से आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, आप जब मन कहे तब पैसा क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट का फादर कौन है। तो इंटरनेट का फादर अगर पूछ रहा तो ये हो जाएगा विंट सर्फ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए RSS का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, RSS का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो RSS का फुल फॉर्म हो जाएगा रियली सिंपल सिंडिकेशन। क्या हो जाएगा, रियली सिंपल सिंडिकेशन उसका फुल फॉर्म होता है। तो ये मिलेगा कौन पे, पहले वाले पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पहले अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। करा के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेड, साइबर सिक्योरिटी थ्रेड कौन सा नहीं है इसमें से, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्राइवेसी, इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू OPD, यानी OPD से इसमें से कौन सा रिलेटेड है। OPD से रिलेटेड है आपका ORS, जिसका मतलब होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि WW का स्टैंड फॉर, यानी 4 बार जो W दिया गया है उसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो 4 बार W फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए है IRCTC से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज गिवन बाय IRCTC फॉर टिकट बुकिंग, यानी IRCTC टिकट बुकिंग के लिए किस ऐप का यूज किया जाता है या आप करते हो, तो आप करते हो IRCTC रेल कनेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें, करेक्ट नेटवर्किंग सच एज लैंडमैन स्टार्टेड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी लैंडमैन जो है वो किस जनरेशन में स्टार्ट किया गया है, तो ये किया गया आपका 4th जनरेशन में। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उमंग ऐप लॉन्च्ड बाय, उमंग ऐप को किसने लॉन्च किया हुआ है, तो उमंग ऐप को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पेमेंट कैन बी मेड थ्रू IMPS, पेमेंट जो है वो IMPS के माध्यम से होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना, यानी सही आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1, हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है F1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट ब्राउजर इन अबंटू, अबंटू में डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोशिएंट 5,2, यानी ये कोशिएंट पूछ रहा है, यानी जब आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हो तो कोशिएंट यानी भागफल कहलाता है। अगर आप दोगे 2 से भाग किसमें 5 में, तो भाग कितनी बार जाएगी, तो 2 दूनी 4 बार जाएगी, यानी 2 बार जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला यानी कैल्क होती है। ठीक है ना।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये पूछ रहा है आपसे ट्रू या फॉल्स। तो ये आपका ट्रू होता है, लिब्रे ऑफिस जो होती है वो पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो पर वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस, यानी प्रत्येक वर्कशीट में लिब्रे ऑफिस के प्रत्येक वर्कशीट में कितनी रो होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, 48, 576। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल कैन बी एडेड टू अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप के ग्रुप में मैक्सिमम कितने लोगों को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 256। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पर वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम कॉलम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कॉलम कितना होता है 1024 होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 39 नंबर कि लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन सिस्टम। लाइनक्स जो है वह ओपन सोर्स एप्लीकेशन सिस्टम है। लाइनक्स जो आपका होता है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लाइनक्स कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बल्कि लाइनक्स क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें, कह रहा कि हाउ मेनी सेल्स आर सेलेक्टेड टू ऑटोफिल, यानी ऑटोफिल के लिए मिनिमम आपको कितने सेल की जरूरत होती है, कितना सेल आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एबाकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन। एबाकस जो है वो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो मशीन है, ये आपका पूछ रहा है ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये पहला नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डज हैव मैक्स जूम, यानी मैक्सिमम जूम के बारे में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं मैक्सिमम जूम की बात करूं, यानी जो कैल्क है आपका वो मैक्सिमम 500 नहीं होता है, वो कितना होता है 400 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि विच ब्राउजर वाज लॉन्च्ड फॉर इंडिया इन जुलाई 2010, यानी जुलाई 2010 में भारत ने किस ब्राउजर को लॉन्च किया था, वो किया था इपिक को, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, यहां से B2B का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। व्हाट इज B2B इन ई गवर्नेंस, B2B का मतलब क्या होता है ई गवर्नेंस में, तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में इनमें से कौन ट्रांजिशन नहीं होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब्लिंक डायगोनल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए है मैक्सिमम से रिलेटेड कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्स इन कैल्क वेयर द रेंज इन A1 से लेकर के A3 तक, ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला मैक्स लगाते हैं हम लोग, ब्रैकेट लगाते हैं, A1 से लेकर के A3 तक सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें, कह रहा कि विच इज मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया, सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया इनमें से कौन सी है, तो आप सभी को पता है कि सबसे पॉपुलर कौन सा है, फेसबुक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ से कि फुल फॉर्म ऑफ QR कोड, यानी QR कोड का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, बाय विच वी कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है, इनमें से किसके माध्यम से इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन होता है, तो ये आपका किसके माध्यम से होता है, प्रोसेसर के माध्यम से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेल इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस में एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर को आप लिख सकते हो, तो इसका आंसर है आपका 32767, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 1, यानी हम लोग जो ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस ट्रिपल सी की प्रिपरेशन में हमारा आज
पहला पार्ट समाप्त हो गया जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।